भाई। आओ उमर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाई वो सिकंदर नामी कमीने का किस्सा ही खत्म हो गया है। उमर भाई अब मुझे कोई लेक्चर देने मत लग जाइएगा। वो बेगैरत हमारे साथ जो करने की कोशिश कर रहा था आप भी जानते हैं। क्या उनका किया धरा यूं ही रह जाता भाई? मुझे जो सजा देनी थी वो मैंने दे दी। अब उन बदमाशों को उनका बॉस अपने हाथों से खुद ही पुलिस के हवाले करेगा भाई, और अदालत भी उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगी इंशाल्लाह। मेरी बस यही एक शर्त थी और उन्होंने मान ली। अच्छा किया। अब वो लोग हमें तंग नहीं कर सकेंगे। तकलीफ तो हुई मेरे बेटे को। अल्लाह के हुक्म से वो भी ठीक हो जाएगा भाई। एक आजमाइश है, गुजर जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अल्लाह करे दोबारा हमें ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े। आमीन। ओह, अच्छा वो कपाडोकिया वाले होटल का क्या हुआ? जो मालूमात मैंने आपको भेजी थी वो आप देख सके? वही देख रहा था तुम्हारे आने से पहले। अच्छा है, बहुत दिलकश लग रहा है, मगर फिजिकल जाकर देखना बहुत जरूरी है। तो फौरन हम एक टीम भेज देते हैं। बिल्कुल नहीं। 6 साल पहले अलानिया वाले होटल का हाल याद है तुम्हें? हमने टीम भेजी थी, बाद में नुकसान उठाना पड़ा था। तो इसीलिए उमर, मेरा उस होटल को पर्सनली जाकर देखना बहुत जरूरी है। तो किसी एक्सपर्ट को साथ ले लीजिएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। ये मौका हाथ से ना जा भाई, अच्छी सरमायाकारी है, अच्छा होटल है जाहिर है, लेकिन आखिरी फैसला आपका होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो उमर, लेकिन एक बार फिजिकल देखना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। मैं यही हूँ, कोई बात हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। हेलो इशल साहबा, क्या हाल है? बात हो सकती है? जी मैं फ्री हूँ अब्दुल्ला साहब, आप कैसे हैं? अजलान साहब कैसे हैं? सब खैरियत तो है? आपके पूछने का शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत बेहतर है। ओह शुक्र है। दुआ और जैनब की तरफ से भी अच्छी खबरें मिल रही हैं। वैसे आप बेफिक्र रहें, होटल में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी तमाम बुकिंग्स फुल हो चुकी हैं। रेस्टोरेंट के लिए भी बाहर से कस्टमर्स की डिमांड है। जी हाँ, मैंने रिपोर्ट्स देख ली हैं। थैंक यू, लेकिन मैंने किसी और बात के लिए कॉल की है। कहिए, सुन रही हूँ। दरअसल कपाडोकिया में एक बहुत दिलकश और खूबसूरत होटल है। हम उसमें इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो कल मैं उस होटल को देखने जा रहा हूँ। उसे एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना भी बहुत जरूरी है, और उसका मालिक यूरोपियन है और आप यूरोप का तजर्बा रखती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि क्या आप चलेंगे साथ मेरे? क्या आप मुझे कपाडोकिया चलने की दावत दे रहे हैं? मेरा मतलब है कि काम के सिलसिले में। एक ही दिन की बात है, सुबह जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। ठीक है, चलेंगे। अच्छा है, आपका बहुत शुक्रिया। तो ठीक है इशल साहिबा, टिकट्स बुक होते ही डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ठीक है तो फिर। जुल्कर जी अम्मी। जो मैंने कहा था वो ले आए? ले आया हूँ अम्मी, ले आया हूँ। अरे कितना प्यारा है ये। अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? नायला बेटी, मैंने तुम्हारे लिए तोहफा मंगवाया है। बिस्मिल्लाह अम्मी। तोहफा मंगवाया है, लेकिन किस लिए? तोहफे की भी कोई वजह होती, दिल चाहा तो मंगवा लिया मैंने। तुम कुत्तों के जाने की वजह से उदास हो गई थी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए ये मंगवा लिया है नायला। आप मेरे लिए मछलियाँ लाई हैं? अब तुम मजे से इन्हें पालना, ठीक है? और किसी जानवर की खिदमत करना खुदा के लिए। अम्मी असल बात यह है कि ये सब इसकी जानवरों से मोहब्बत की वजह से है, जान लीजिए। सही कहा जुल्कर। देखो ये सबसे बेज़रर है और सबसे कम खर्च भी। खर्च का जिक्र भी कितनी सफाई से लेकर आ गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके नाम क्या रखे? हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह रख देते हैं। अरे ये तो मछलियाँ हैं। नाम मिल गए, मिस्टी और नीलू रख देते हैं। हाँ रख लो रख लो, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। ये इसी में बूढ़ी हो जाए इंशाल्लाह। अब इस घर में और कोई जानवर नहीं आएगा, ये बात जान लो।
ठीक है ठीक है। मेरी कहाँ है, नजर नहीं आ रही मुझे। वो ईशल साहबा के पास होटल गई है अम्मी। हाँ अच्छा है, फिर चलो। हाय मैं तुम दोनों पे कुर्बान जाऊं। आओ मैं दम कर देती हूँ, कहीं नजर न लग जाए। सुनो जैनब, कुछ बदली बदली सी लग रही हो। चलो बताओ क्या बात है। अब मुझसे भी छुपा रही हो। कह दो ताकि जान छूटे। प्रेग्नेंट हूं मैं। क्या? अरे क्या मतलब? बाकायदा बच्चा वगैरह? अरे मुझे तो शर्म आ रही है। लड़की किस बात की शर्म? चलो उठो, नाचो जरा। मैं भी इसे यही कह रही हूँ ईशल। तुम लोग पागल हो गई हो क्या? मेरी नवासी है। अरे तो क्या हुआ, नवासी है तो इसमें क्या हो गया? ये लड़की तो यही सोच के हॉस्पिटल गई थी कि शायद ये मेनोपॉज में दाखिल हो गई है, पर ये तो प्रेग्नेंट निकली। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। ज़ैनब जान, तुम्हें अंदाजा भी है कि एक मौजा है, फिर भी इतनी परेशान हो? हाँ, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ईशल, ये इतना आसान मामला नहीं है। कैसे नहीं है? अब उमर मना कर रहा है क्या? अरे नहीं, उमर तो मिन्नतें कर रहा है कि ऐसा ना करो। तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लूंगी मैरी। और ये बताओ, तुमने जाकर उमर को क्यों बताया? ज़ैनब जान, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता, खुदा के लिए। मैं उससे छुपा कर इतना बड़ा गुनाह अपने सर कैसे लेती? हाँ, एक मिनट। तो इसका मतलब कि तुम अबॉर्शन करवाने वाली थी? लड़की हो, शायद तुम मेरी उम्र भूल गई हो। मेरी नवासी है, कैसे कर सकती हूँ मैं ये? क्या मैं यहाँ पे अपनी बेटी से मुकाबला करूँगी? अरे बस करो, कितना ड्रामा करोगी? तुम्हें कितना अच्छा मौका मिला है, इसे खुशी से कबूल करो। ये वाकई इतना आसान नहीं है। तुम मेरी सूरत हाल समझ नहीं रही। मैंने उमर से सोचने के लिए वक्त मांगा है। अजलान के मामले की वजह से अधूरी रह गई बात, मगर अब कल तक मुझे इस बारे में कोई ना कोई फैसला जरूर करना पड़ेगा। अच्छे आदमी का जिक्र करो तो उसका फोन आ जाता है। मेरी जान, हम ईशल के होटल में हैं। ईशल, मैरी और मैं हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। लव यू। उमर के साथ डिनर का प्लान था, अब वो यहीं से पिक कर लेगा। ये तो मेरी तौहीन हो गई। मैं तुम लोगों की यहाँ बेहतरीन खातिरदारी करूंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। जानती हूँ उमर को भी नहीं होगा। उमर ने तो वाले माफिया वाला मसला भी हल कर दिया है। सुना है बहुत बुरा हुआ। हाँ, इसीलिए तो अजलान को गोली लगी बेचारा। यानी जो कुछ हो रहा है, मुझे यकीन नहीं आता कि हम जैसे आम लोगों के साथ हो रहा है। तो जरा सोचो दूसरों के साथ वो लोग क्या सलूक करते होंगे। मेरी जान, तुम लोग तो बहुत पहले ही नॉर्मल लोगों की फेहरिस्त से निकल चुके हो। अब कौन सा नॉर्मल? अच्छा तो फिर अब मुझे भी एक बम फेंकना है। क्या हुआ? क्या हुआ? कल अब्दुल्ला साहब के साथ कप्पादोकिया जा रही हूँ मैं। सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। किसी होटल को देखना है, मगर दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वाह भाई, अब तो मरियम साहिबा हमें कच्चा ही चबा जाएंगी, देख लेना। ये अब्दुल्ला साहब भी अजीब आदमी है। शक करने वाली और मसलों से भरी बीवी है। तुम यूसुफ को लेकर क्यों नहीं चले जाते? ईशल को ही साथ क्यों ले जा रहे हो? ये क्या बात हुई? मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उनके पास ऐसे होटल्स को समझने वाला और कोई नहीं है। यानी मरियम साहिबा को हमेशा अपनी लपेट में लेने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाता है। अरे जरा ठहरो, लगता है मरियम साहिबा ने तुम सबको डरा कर रखा हुआ है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो। अकल नहीं है क्या उनमें? ये तो काम के मामलात हैं। अरे सही कहा। अम्मी, हयात आपा नहीं है क्या? नायला वो एलिफ को देख रही है। जुलकर बाहर काम से गया है और मैं अजलान के लिए सूप बना रही हूँ। समझ गई। मैं नूर आपा के पास गई थी। वो कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही, जैसे कोई शहजादी किसी किले में बंद हो? अम्मी, नायला मुदाखलत मत करो तुम। मैंने उनसे भी पूछा, वो बता नहीं रही। ये इमाम वाला मामला है। इमाम होश को बैठा है क्या? चुप रहो, कहीं कोई सुन ना ले। नायला, अम्मी प्लीज सच बता दे, मैं तजस्सुस से मर जाऊंगी। प्लीज बताइए। हम तुम्हारी आपा का घर बसा रहे हैं। क्या ये मामला इतना संगीन है? तुम्हारे बाबा ने फैसला किया है। कुछ हुआ है क्या? कुछ होने की जरूरत भी नहीं है। जो हो चुका वो काफी है। अब यही करना बेहतर है। क्या आपने आपस से इस बारे में बात की? बात करने की जरूरत नहीं, अब वो मरहला गुजर चुका है और तुम बीच में मत पड़ना। सब मौजूद हैं। नूर कहाँ? वो तो अपने कमरे से निकलती ही नहीं है। नायला, नूर से जाकर कहो कि बाबा नीचे स्टडी रूम में वेट कर रहा है। सब खैर है? क्या हुआ बाबा, कोई बात है क्या?
नहीं, बात तो हो चुकी, लेकिन ठीक तरह हो नहीं पाई थी। अब करूंगा। जो भी हो बाबा, जबरदस्ती मत कीजिएगा। अगर की होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। मोहतरमा कमरे से निकल ही नहीं रही, वो बस अपने बारे में सोच रही है। हो क्या रहा है? कुछ नहीं, थोड़ी बात करेंगे। नूर आपा का रिश्ता तय किया जा रहा है। क्या? नायला बेटी जो कहा है क्यों नहीं करती? नूर को बुला के लाओ, जाओ। शाबाश, जल्दी। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। क्या मतलब है? नायला क्या कह रही है? तुम्हारे बाबा ने सोचा है कि वो नूर की अब शादी करवा दे दुआ बेटी। मरियम साहिबा, ये कैसी बात कर रही हैं? आपको जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हें सब तफसील से बता दूंगा, ठीक है? फिलहाल तो रहने दो। नूर ने अब हम सब घर वालों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, तो तुम्हारे बाबा ने यही सोचा। सबको मेरा सलाम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपको भी। क्या किया आपने? हाँ, कहाँ थी तुम मेरी? मैं ईशरा और जैनब के साथ थी। वो दोनों बिल्कुल ठीक है। सलाम कहा है। अम्मी अब भी वही है। मैं इसलिए आ गई कि हमारा खाने का वक्त का असूल ना टूटे। और जैनब साहिबा वहाँ क्यों है? वो उमर के साथ खाना खाएंगी। तो खाने के लिए रुक गई हैं वो। देखा इनसे रहा ना गया, फौरन खबर लेने चली गई। और आता ही क्या है, सुकून से कभी बैठती हैं वो? आपने मुझे बुलाया था बाबा, नायला ने बताया। बैठो। ये बात करने के लिए मैंने तुम्हारे भाई की तबीयत संभलने तक इंतजार किया। मुझसे नजर तक नहीं मिला पा रही। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपसे नजर न मिला सकूं, लेकिन जब आप गलत समझेंगे तो मुझे शर्म आएगी। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? जो कुछ देखा उस पर अब तक अंदर ही अंदर कुड़ रहा हूं मैं। एक लम्हे को नहीं भूला। अब वक्त आ गया है। जो कुछ भी सच है कहो, बताओ मुझे। हम अच्छे दोस्त हैं। कैसे दोस्ती हो सकती है एक मर्द से? एक मर्द और एक औरत रात के वक्त खाली घर में एक दूसरे से लिपटे हुए होना, नूर, ये सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह कहें तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन जैसा समझ रहे हैं वैसा है नहीं। क्या उस आदमी के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है? हम सिर्फ दोस्त हैं। और क्या तुम्हारे दिल में उस आदमी के लिए कुछ है? बाबा, खुदा के लिए मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। तो ये सब शर्मिंदा होने वाले काम करने से पहले सोचना चाहिए था। कल मैं जाकर इमाम से भी बात करूंगा, उसकी नीयत का भी तो पता चले। बाबा, अल्लाह का वास्ता है, अम्मी ने ये सब कुछ कर लिया है, अब आप भी यही करेंगे? मैं रुसवा हो गई हूँ, जमीन में गड़ गई हूँ। अल्लाह का वास्ता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा था? जो कहा वही तो निकला। मरियम बेगम, क्या हो गया? मैं बात कर रहा हूँ ना। जल्द से जल्द इस मामले का कोई न कोई हल निकलना चाहिए। क्या इस घर में या आपके लिए मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं? मैं कह रही हूँ हम दोस्त हैं, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अगर सिर्फ दोस्त हो तो उसे बाहर मिला करो नूर बेटा। इस तरह घर में जाकर मिलने का क्या मतलब होता है? आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी और मैं तुम्हें दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगी। तौबा, तुम समझ गई ना? मैंने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? हाँ, मैं बताऊं क्या? उस रूहान को तुम शौहर बना के हमारे घर ले आई थी और वो धोखेबाज निकला, हमें शर्मिंदा कर दिया। उसके बाद तुमने चैनल पे काम करने की जिद की नूर, और फिर वहाँ तुम उस बदतमीज रमीज से मिलते रही। तुम जहाँ जाती हो वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। बाबा के सामने बस कर दे। तो फिर तुम भी हमें शर्मिंदा करना बंद कर दो। जब तुम्हें बाबा का इतना ही एहसास है तो फजूल दोस्त बनाना बंद कर दो तुम नूर बेटा। मेरी समझती हो खुद को क्या? मेरी का इससे क्या ताल्लुक? वो करें तो तमगे लगते हैं, तुम करो तो दाग लगता है। अपने आप को तुम उस जैसा मत समझो, अपने हिजाब का ही एहसास कर लो। मैं जानती हूँ क्या सही है क्या गलत। मुझे सीखने की जरूरत नहीं है।
मैं कह रही हूँ मैंने गलत काम नहीं किया है। यहाँ मसला सिर्फ और सिर्फ आपकी बदगुमानी का है। बाबा का फैसला है। लेकिन आप ही बाबा को भड़का रही हैं। नूर बेटी, अपनी माँ से तमीज के दायरे में बात करो। कहाँ जा रही है? बात के दरमियान पीठ मोड़कर नहीं जा सकती तुम। मैं क्या करूं बाबा? आप क्या चाहते हैं? अब तुम कुछ नहीं करोगी। मुझे घर में सुकून चाहिए। घर के सब लोग खाने पर साथ होंगे। सब पहले जैसा चाहिए मुझे। बात खत्म। तुम जो भी फैसला करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये मत भूलना। मैं तुम जैसी औरत को बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि हमें लोग क्या कहेंगे ये कहकर नहीं पाला गया। हम कोई बात नहीं वाले हैं। जो दिल चाहता है वो ही करते हैं। हमें किसी की परवाह नहीं। मेरी बात सुनो, जो दिल चाहे बस वही करो, बाकी सब छोड़ दो। ईशल, आज की हमारी ये बातचीत मुझे बहुत अच्छी लगी, वरना मैं बिला वजह ये सोचकर पागल हो रही थी कि अब क्या करूंगी। मेरी जान, तुम्हारे सामने ओवर थिंकिस्तान की वजीर आजम बैठी है। अपना गम मुझे दो, मिलकर ओवर थिंक करते हैं। जानो मेरी तुम। लो, तुम्हारा बहादुर आ रहा है। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल इस पर ही जाएगा। ईशल प्लीज चुप हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बहनोई साहब आ गए। ईशल, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आपको देखकर और अच्छी हो गई। वैसे दरवाजे पर जो सलीके वाले लड़के हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, वाकई? यानी तुम्हें पसंद है? क्यों नहीं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो। सारा मसला ही हल हो गया। ये तो अच्छा है। मैंने आप लोगों के लिए टेबल तैयार करवा दी है। प्लीज रेस्टोरेंट में तशरीफ ले जाएं, आराम से बैठें और मजे से खाना खाएं। जहमत की तुमने। थैंक यू सो मच मेरी जान। मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। तो फिर क्या फैसला तय पाया? बाबा हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे? हर कोई अपने काम से काम रखे। नायला, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर सब खानदान के लोग हैं। कल तुम्हारे बाबा इल्हामी साहब के घर बात करने के लिए जाएंगे। बाबा, आप खुद जाएंगे उस आदमी के पास? सुबह की फ्लाइट है, जल्दी उठूंगा। मस्जिद जाऊंगा तो बात कर लूंगा। खैर, ये तो है, कहाँ जा रहे हो? कपादोकिया जाना है। वहाँ एक होटल है जिसे हम लेने में इंटरेस्टेड हैं। किसके साथ जाएंगे? ईशल साहिबा के साथ। उनसे मैंने मदद मांगी है। ऐसे होटल्स का तजर्बा है उन्हें। या मेरे अल्लाह, तू रहम कर। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है नायला? ये तुम क्या कह रही हो नायला? अम्मी जान, आपको ऐसे मामला पसंद नहीं है ना? हसद वगैरह हो जाता है इसलिए कहा। बेटी, वो तुम्हारे बाबा की तरफ क्यों देखेगी? आखिर उसका तुम्हारे बाबा से क्या लेना देना है? हाँ, और वैसे भी ईशल एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमन है। बिल्कुल सही कहा। और वो तुम्हारे खानदान से भी नहीं है। ये क्यों कह रही हैं आप मरियम साहिबा? दुआ, मैंने किसी गलत मतलब से नहीं कही ये बात, मगर बोलो कि ये हकीकत नहीं है। जो हुनर तुम लोगों के पास है, किसी के पास नहीं है। असलान, ये बताओ आप कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ मैं। फिजियोथेरेपी चल रही है तो चलने लगूंगा थोड़े दिन में। क्या वो औरत यहाँ रोज आएगी? हाय, ये नहीं हो सकता अब्दुल्ला साहब। आप अस्पताल वालों से बात करके किसी ऐसे को कहें जो हमारे मुताबिक हो। उसमें क्या खराबी है? ये ना कहें कि क्या खराबी है, बल्कि ये कहें कि किस चीज की कमी है बाबा। मसलन उसकी स्कर्ट बहुत छोटी है। क्या इतने बड़े अस्पताल में कोई और नहीं उसके अलावा? मरियम साहिबा अपना काम कर रही है वो, और हम किसी को उसके ज़ाहिरी हुलिये की बुनियाद पर काम से निकालने वाले लोग नहीं हैं। बेटी, फिर दोबारा मेरे पास मत आना। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। क्या कुछ कहा है तुमने नूर? कुछ भी तो नहीं। अम्मी, जरा एक बात बताएं, आपको जरा भरोसा नहीं है मुझ पर? इस मामले में तुम्हारा रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है असलान जान, माफ करना। सच कहूँ तो आप लोग किसी ड्रामे जैसे हो। मैं बस देखती रहती हूँ, बहुत मजा आता है कसम से। हमारी कहानी में तीर अपना रुख तेजी से बदलते हैं। ज्यादा दिल मत लगाइएगा, यही बेहतर होगा। ये लड़की तो पागल है।
इस टेबल को हनीमून की टेबल बना दिया है। तुम्हारे साथ हर खाना मेरे लिए हनीमून जैसा ही होता है। ज़ैनब, मैं तुम्हारे चेहरे की ये सारे सवाल या निशानात मिटाना चाहता हूं। जो भी तुम्हारे दिल में है, सारी मनफी बातें वगैरह सब कुछ। आज मैंने इन लोगों से बात की थी, थोड़ा रिलैक्स हुई। ईशल को पता है क्या? पता है, मैंने बता दिया था। ईशल मेरे लिए बहन जैसी है, उसके सोचने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। सच कहूँ तो मैं जानना चाहती थी वो क्या सोचती है। तो फिर क्या कहा उसने? क्या कहेगी, वही कह रही थी जो तुम कहते हो, काफी आजाद ख्याल है ना। तो अब मैं भी आजाद ख्याल हो गया हूं। ज़ैनब, मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छा महसूस कराते हो उमर। मैं तुम्हारे साथ एक मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ। जब मैं हमें देखता हूँ तो मुस्तकबिल की इतनी खूबसूरत तस्वीर नजर आती है कि तुम सोच नहीं सकती। यहां तक कि तुमसे एक बच्चा होने का ख्याल भी मुझे जोश से पागल कर देता है। शायद तुम नाराज हो जाओ, मगर आज मैं खुद को रोक ना सका। मैं गया और बच्चे के लिए कुछ चीजें ले आया और घर में छुपा दी। मैं क्यों नाराज होंगी उमर, बस ये सोच के दिल दुखता है कि कहीं इन सब से तुम्हें तकलीफ ना हो, और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कायल करना चाहता हूँ सिर्फ ज़ैनब। तुम्हारा होना ही मेरे लिए हर बात मान जाने के लिए काफी है। यानी तुम्हारी तरफ से हाँ है? तो मतलब तुम मान गई ज़ैनब? सच कह रही हो ना तुम? सच कह रही हूँ उमर, जैसे तुम्हारी खुशी। तो हमारा बच्चा होगा मतलब? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। मैं बाप बनने वाला हूँ। ये क्या कर रही हो? बस मैं लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये बात कुछ अरसे हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। ठीक है, हमारे बच्चे की पैदाइश तक हम किसी को नहीं बताएंगे। फराज, उस्ताद। लो पियो चाय। जज़ाकल्लाह उस्ताद। फराज मेरे भाई, अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। मैं बच्चों को मोटिवेशनल डिनर पर ले गया था। मोहल्ले में आया तो आपसे मिले बगैर जाना ठीक नहीं लगा। वो बड़ा दिन कल है ना? उफ, मत पूछे, अजीब घबराहट है। जरा सुने, आप आ रहे हैं ना? बिल्कुल आ रहा हूँ, दिलो जान से तुम्हारा साथ दूंगा। अच्छा है, दुआ करें कि हम जीत जाए, मेरी अम्मी देख लें। देखो फराज, जीतो या हारो फर्क नहीं पड़ता। तुमने इतने कम वक्त में एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। तुम्हारी अम्मी ये जरूर देखेंगी, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? नहीं नहीं, मेरी अम्मी को तो बस जीत से ही मतलब होता है। यानी जिद्दोजहद उनके लिए मायने रखती ही नहीं, नतीजा देखती हैं बस। अच्छा एक बात कहूं, हम नूर के यहाँ गए थे अयादत के लिए। मैं भी उसे फोन करने वाला था, मगर जो हालिया बातें हुई उनके बाद मैं नहीं चाहता कि नूर साहिबा को फोन करके मजीद मुश्किल में डाल दूं, इसलिए फोन नहीं किया। उस्ताद, मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा संजीदा है। यानी अगर आपसे नहीं तो किसी और से वो नूर की शादी करवा ही देंगे। मैं नूर साहिबा के लिए क्या कर सकता हूं मुझे खुद नहीं मालूम। शादी कर लें। क्या? आप शादी कर सकते हैं। क्या नेकी करने के लिए किसी से शादी की जाती है? आपने ही तो मुझसे कहा था। मैंने खुद को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है, दिल के मामलात बंद कर दिए हैं। आपने खुद मछली वाले के होटल पर कहा था। इसे एक जान बचाने जैसा समझे उस्ताद। और अगर अब्दुल्ला साहब ने आप दोनों को साथ ना देखा होता तो ये बात यहां तक ना पहुंचती। क्या एक बात पूछूं तुमसे? बुरा मत मानना फराज, ठीक है? क्या तुम नूर साहिबा से मोहब्बत नहीं करते? बहुत करता हूं। तो फिर तुम चाहते हो कि जिस औरत से तुम मोहब्बत करते हो वो किसी और से शादी करे? अरे उस्ताद, मोहब्बत का मतलब मिल्कियत नहीं होता, बस नूर ठीक रहे, कोई उस पर जुल्म ना करे, यही काफी है मेरे लिए।
क्या बात है? कहाँ से कहाँ आ गए हो फराज? लगता है मुझ में कोई हल्की फुल्की सी तब्दीली आ ही गई है ना? हल्की सी कहना कम है, ये तब्दीली नहीं, पुख्तगी है। मेरा रब खूब जानता है कि किसी के अंदर क्या है और उसे कैसे बाहर लाना है। बस मुझ में से ना निकलती तो बेहतर था। सच कहूं तो उस्ताद, मैं तो बड़ा आराम में था, आवारा फारिग घूमता रहता था। उस्ताद मैं वाकई संजीदा हूं। उस्ताद मेरा मशवरा मान लीजिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बाबा, खुशामदीद। क्या हाल है? ठीक हूँ, आपने क्या किया? क्या करना था, बस ज़ैनब के साथ डिनर पर था मैं। हमने अपने नए होटल में खाना खाया बस। मतलब एंजॉय किया? हाँ किया तो। बाबा मुझे घर में से एक चीज मिली है। ये कहां से आई? ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूं। क्या है ये? बाबा क्या ज़ैनब बाबा प्रेग्नेंट है? क्या मेरा कोई बहन भाई आने वाला है? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बस बता नहीं सका क्योंकि ज़ैनब को कंफर्म नहीं था कि वो बच्चे को जन्म देगी या नहीं, मगर अब उसने फैसला कर लिया है, हमारा बच्चा होगा। समझ गया। तुम ज्यादा वैसे इस बात पर खुश नहीं लग रहे। नहीं, खुश होने या ना होने की बात नहीं है, बस आप खुद समझ सकते हैं। इस उम्र में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई बहन या भाई आने वाला होगा। बस मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था। बेटा अगर तुम ये सोच सको कि इस बात से मैं कितना खुश होऊंगा तो तुम्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मेरा एक शेर जैसा बेटा तो था ही पहले, अब 2 बच्चे होंगे मेरे। आदत हो जाएगी, क्या करेंगे, आदत डाल लेंगे। नाराज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी ये बहुत प्यारा है। मेरा शेर बेटा। मगर किसी को बताना मत, हाँ? फिलहाल ये बात हमारे दरमियान ही रहे। नहीं बताऊंगा, फिक्र मत करें आप। मुस्तफा जरा देखो। नाला तुम भी क्या ये बच्चों वाली हरकतें करती रहती हो? अरे मुस्तफा, ये तो अम्मी का दिया तोहफा है, बल्कि मैंने तो इनके नाम भी रख दिए हैं। ये मिस्टी है और ये नीलू, यानी तुम और मैं। कुर्बान जाऊं, जरा देखो तो सही कितनी खूबसूरत है ये। मुस्तफा एक बात कहूँ तुमसे, ये जो अजलान है ना, मुझे लगता है कि ड्रामा कर रहा है। आखिर किस तरह का ड्रामा नाला? उसके चेहरे से लगता है कि वो टूट चुका है। देखना ऐसा ही होगा। वो उस ड्रामे वाले शख्स का किरदार अदा कर रहा है। उस ड्रामे में जब वो व्हीलचेयर पर था तो वो कभी मुस्कुराया नहीं था, जरा जरा सी बात दिल पर ले लिया करता था। क्या तुम चाहते हो कि अजलान भी उड़ते परिंदे से नाराज होने वाला बन जाए? क्या मतलब हुआ इस बात का? उस किरदार के बाल कटवाए थे तो वो भी बुरा मान गया था। नाला हम इस वक्त क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, शायद मैं बात करते करते भटक गई। खैर तुम इन सब बातों को छोड़ो। अजलान तो दूसरों के सहारे जिंदगी जी रहा है। दुआ को भी इसी घर में मुस्तकिल ले आएगा। वो दस्तखत होने तक यहाँ माजूरी का ड्रामा करता रहेगा, देख लेना। नाला खुदा के लिए ये बात उसके सामने या उसके आसपास भी मत कहना। वो पहले ही इतनी तकलीफ से गुजर रहा है। बाद में फिर मुझसे शिकायत मत करना मुस्तफा। चलो नाला, खुदा के लिए आओ, सो जाए। चलो आराम से लेट जाओ। इस तरह मुंह मत बनाओ अजलान, देखो सब ठीक हो जाएगा। अगर ना हुआ तो? अजलान, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि वक्त लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा, और इलाज होने के साथ साथ तुम्हारे हौसले पर भी डिपेंड करता है। मैं कोशिश कर तो रहा हूं दुआ। कोशिश नहीं कर रहा हूं क्या मैं? क्या इस तरह लेटे रहना अच्छा लग रहा होगा मुझे? परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि देखना, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोनों अपने घर वापस जाएंगे। इस घर का माहौल कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारी अम्मी का वाहिद मकसद अब भी नूर की शादी करवाना है। मुझे पता तुम मेरे लिए यहाँ हो दुआ,
तुम्हारा शुक्रिया। तुम सब कुछ हो मेरा। चलो अब सो जाए। नूर, जाग रही हो तुम? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। सब ठीक है? बहुत बुरे हाल हैं। अम्मी पहले क्या कम थी? जो अब बाबा भी जाकर इल्हामी साहब से मेरे रिश्ते की बात करेंगे। शर्म से जमीन में गिर जाऊंगी। मुझे भी अब्दुल्ला साहब की ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं लगी। आप जानती हैं मुझे हैरत नहीं हो रही मैरी, क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं। मेरी जबरदस्ती किसी से शादी की थी, अब भी कोई ना कोई कसूर निकाल लिया है और उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बात सुनो नूर, मुझे कहीं कोई कसूर नजर नहीं आता। इल्हामी साहब के साथ बाबा ने मुझे घर में देख लिया था ना। देखो, अब भी तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह सोच रही हो। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से दिल की बात की थी। ना करती तो बेहतर था। देखिए मेरे साथ क्या कुछ हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इल्हामी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम बताओ, क्या उसके साथ खुश रहोगी? किसी का जबरदस्ती मुझसे शादी करना, क्या आपको लगता है इससे मैं खुश हो जाऊंगी? मुझे नहीं मालूम। नहीं, शायद उसके जज्बात बदल जाएं, कुछ कह नहीं सकती। जरा ये पहलू भी तो सोचो। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं। काश अल्लाह मेरी जान ले लेता और मैं बात ही ना करती। आखिर मैं हूं ही कौन? और किसी मर्द से दिल की बात करने का क्या मतलब? तुम समझदार और एडल्ट औरत हो, और क्या हुआ? तुम्हें एक मर्द पसंद आया ना, तुमने जाके बात की। मसला तुम में नहीं, तुम्हारे अम्मी बाबा में है। देखते हैं इस बार ये लोग मेरे लिए किसको मुनासिब समझेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और मेरा दिल तो यही कहता है। ये तो मौजज़ा होगा। कोई नहीं जानता क्या होगा, मगर सूरज निकलने से पहले बहुत कुछ जन्म लेता है। चलो अब तुम लेट जाओ, सो जाओ, आराम करो। चलो, शाबाश। हमेशा खुश रहो। बहुत शुक्रिया। सो जाओ। गुड इवनिंग। शाम बखैर मैरी। अब्दुल्ला साहब, अगर नूर की बात करने आई हैं तो प्लीज जहमत मत कीजिए। अब मगर मैरी, ये हमारा मामला है। ठीक है। बाबा, कहाँ जा रहे हो? वो नूर को देखने जा रहा था मैं। ठीक है, मगर उम्मीद मत दिलाना। सुबह बखैर हो आपा। सुबह बखैर जुलकर। सुबह बखैर। आपा जान, हम अस्पताल जा रहे हैं। बस खुदा के लिए नायला को मत बताइएगा, परेशान हो जाती है ना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। क्या खाने के लिए कुछ बना दूं? अरे नहीं, मतलब टेस्ट खाली पेट होते हैं ना। अच्छा ठीक है, जाएं, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो। हाँ, सुबह बखैर सबको। सुबह बखैर। सुबह बखैर अम्मी। अम्मी, हम अस्पताल जा रहे हैं, बस नायला को खबर ना हो जाए, वो घबरा जाती है। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ निकलने से पहले तुम मिल गए। अब्दुल्ला साहब अपनी दवाइयाँ भूल गए हैं, तुम दफ्तर में ये दे देना। मैंने फोन किया था उन्हें, मगर उन्होंने उठाया नहीं। ठीक है, तो फिर हम पहले दफ्तर ही चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है अम्मी, मैं यूसुफ को दे दूंगा। हाँ ठीक है, अल्लाह तुमसे राजी हो। चलो सीधा, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया मरियम साहिबा। अच्छा चलिए, खुदा फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। बेटे, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। मेरी प्यारी अम्मी के लिए प्यारे फूल लाया हूँ। ओह मेरा बच्चा, मेरा ख्याल रखने वाला बेटा। चलो शाबाश, अंदर आ जा।
रेहान साहब कहाँ अंदर हैं? है बेटा, नाश्ता कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नाश्ता कर रहे हैं आप? मेरा शेर, कहाँ की हवा तुम्हें इस वक्त यहाँ पर ले आई? रात को ठीक से सो नहीं सका, नींद ही नहीं आई। सुबह उठा तो सोचा अम्मी को देखा हूँ, बस आ गया। आप लोग क्या कर रहे थे? बहुत अच्छा किया बेटा, काश तुम रोज आया करो। ये तुम्हारा ही घर है, जब दिल करे आ जाया करो। जज़ाकल्लाह। नहीं, मुझे तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। कुछ हुआ है क्या तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, बस आपको देखने का दिल किया तो आ गया। क्या मैं नहीं आ सकता? आ सकते हो बेटा, बिल्कुल। देखो मैंने तुम्हारी पसंद का साग वाला ऑमलेट बनाया है, लो खाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे। मजे से खाओ बेटा। रेहान, बचपन में सब बच्चे कीमे वाला अंडा मांगते थे, लेकिन मेरा मैते साग वाला अंडा खाता था। वाह क्या बात है, खाओ मेरे बेटे, मजे से खाओ। माशाल्लाह। क्या बाबा भी ये बातें आपकी तरह याद रखते होंगे, यानी मेरे बचपन की? बिल्कुल रखते होंगे, क्यों नहीं रखेंगे बेटा, आखिर को तुम हमारी पहली औलाद थी। पहली और आखिरी कहना चाहती हो शायद, है ना? ऐसा ही है ना? अब वो तो मुझे नहीं पता रेहान, अभी हमारी उम्र ही क्या है। क्या हो गया है तुम्हें लैला? बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? अगर मैते को अपने बहन भाई चाहिए तो जाके अपने बाबा उमर से कहे हमारा वक्त तो गुजर गया, अब तो मुमकिन नहीं। अल्लाह अल्लाह, हमारा गुजरा है तो उमर का भी तो गुजर गया होगा। किस्मत पर सबर करो, तुम्हें बहन भाई नहीं मिलने वाले। बेटा देखो, जरूर कुछ हुआ है, माँ को महसूस हो जाता है, बताओ मुझे। अरे बेटा, तुम्हारी अम्मी को वहम का दौरा पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताओ, उनाल फैमिली में क्या चल रहा है? जरा दिल ही बहल जाएगा। सुबह सुबह जल्दी सुनाओ ना कोई नई खबर, ताजा खबर। हाँ ज़ैनब बेटा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मम्मी, बस आ रही हूँ बाहर। आजा। मैं अपने घर में ये बात कैसे छुपाऊंगी? उफ, क्या कर लिया ज़ैनब तुमने? ज़ैनब बेटा, क्या तुम्हारा मैदा खराब हो गया है? तुम तो कभी उल्टी नहीं करती थी। नहीं मम्मी। कहीं बीमार तो नहीं हो गई बेटी? मम्मी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे तुम इस तरह कहती हो तो मेरी जान निकल जाती है। कोई बुरी बात तो नहीं हो गई? अच्छी है या बुरी, सच कहूं तो ये मुझे खुद नहीं पता। प्रेग्नेंट हूं मैं। क्या? क्या तुम संजीदा हो ज़ैनब? जी मम्मी, डॉक्टर के पास गई थी, रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। आप लोगों को नहीं बता सकी। अब बता रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने कोई फैसला कर लिया है। उमर इस बच्चे को बहुत चाहता है और आप जानती हैं कि उसका कोई बच्चा नहीं है। मैं तो उसका बेटा है, मगर ये उसका पहला बच्चा है। अल्लाह माँ बाप के साए में बड़ा करे ज़ैनब साहिबा, मुझे बहुत खुशी हुई है। अरे मेरी तो जबान बंद हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मेरा भी यही हाल है मम्मी, यानी एक नवासी के होते हुए। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं ज़ैनब साहिबा, आप तो अभी जवान हैं। मैं बेटी, तुम जो भी फैसला करो, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, मगर इस उम्र में बच्चा बहुत हौसला चाहिए। मुझे भी यही लगता है, और बहुत बड़ा हौसला चाहिए। नवासी से भी छोटा बच्चा, समझ नहीं आ रहा। ज़ैनब साहिबा, बच्चा माँ बाप के साथ पले, उसे सहूलत हो, असल बात तो यही है। उमर साहब बहुत अच्छे बाबा साबित होंगे। मेरी भी वाहिद तसल्ली यही है सवेरा। तो फिर क्या करोगी? क्या शादी करोगी? सच कहूँ मम्मी, तो अभी सोचने का वक्त ही नहीं है। मैं आपको बताना भी नहीं चाहती थी, मगर घर में बार बार उल्टियाँ हो रही हैं मुझे, तो कैसे छुपाती मम्मी? छुपाती कैसे? क्या मतलब है? पैदा होने पर मेरी गोद में देती थी और क्या? हाय अल्लाह मेरे रब, सुबह सुबह ऐसा दिल धड़का दिया इसने। सवेरे मेरे लिए बस एक कप चाय ला दो, नाश्ता नहीं कर सकती मैं। ठीक है आपा, अभी लाती हूँ।
फिर मुलाकात होगी भाइयों, अल्लाह के हवाले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बात करना चाहता हूँ मैं। बैठिए, कहें क्या बात है? आप ठीक है ना? लंबी बात नहीं करूंगा। मैं चाहता था ये मामला पहले ही हल कर लिया जाए, मगर मेरा बेटा जख्मी था। मालूम था मुझे। अल्लाह शिफा दे, बहुत अफसोस हो। शुक्रिया। जो मैंने देखा वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी बेटी किसी खाली घर में रात के वक्त किसी अजनबी के साथ नहीं हो सकती, और आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी बातें काबिले कबूल नहीं। सही कहा, बिल्कुल। मगर नूर साहिबा बहुत अफसुर्दा थी, इसलिए। होगी अफसुर्दा, लेकिन तसल्ली देना आपका काम नहीं, वो भी उस अंदाज में। मेरी बीवी ने खबरदार किया था, लेकिन मैं खुद देखे बगैर यकीन नहीं करना चाहता था, और जो देखा मुझे बहुत मायूसी हुई। अब आप मुझे अपनी सोच बताइए ताकि मैं उसके मुताबिक फैसला कर सकूं। मेरी बेटी के लिए आपके दिल में कुछ है या नहीं? अब्दुल्ला साहब, नूर साहिबा मेरी काबिल कदर दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ गया। मेरी बीवी पहले ही से आपकी नीयत समझ गई थी, लेकिन आप ये बात जान लें, मेरी बेटी दिल बहलाने की चीज नहीं। समझ गए आप? कभी नहीं, कभी भी ऐसी नीयत नहीं थी। बल्कि मैं तो इस बात पर शर्मिंदा हूं कि मैंने नूर साहिबा को इतनी मुश्किल में डाल दिया और उसके घर वालों के सामने ला खड़ा किया। शर्मिंदगी नहीं, जिम्मेदारी बहुत अहम होती है। खैर, मैं समझ गया जो समझना था। मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा संजीदा है। यानी अगर आपसे नहीं तो किसी और से वो नूर की शादी करवा ही देंगे। अब्दुल्ला साहब, लगता है आपने शायद मुझे गलत समझ लिया है। तो सही क्या है? मैं बाबा से बात करता हूँ, हम जल्द आकर बात करेंगे। इंतजार रहेगा। बाबा अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मसरूफ थे? बाबा, अगर वक्त हो आपके पास तो क्या हम मिल सकते हैं आज?